लगाकर मैं आ जाऊं, फिर मैं तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। सुरसा के नहीं, मैं अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा खा लो। फिर सुरसा ने 1 योजन को बढ़ाया तो हनुमान जी दुगने हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन मुख बढ़ा के 100 योजन का मुख किया सुरसा ने। तब हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, सुरसा के मुख में गए और वापस आ गए। अब कहते हैं हनुमान जी सुरसा से, हे सुरसा मैं तुम्हारे मुख में गया वापस आ गया, यानी वमन कर दिया। उल्टी होने के बाद में वो अन्न खाते हैं क्या? वमन हुआ वो अन्न नहीं खाते। अब वमन हो गया, वो अन्न तू तो खा नहीं सकते। और कहते हैं सुरसा ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा था। सुरसा ने कहा हे हनुमान मैंने तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा ले ली, जाओ तुम देवताओं का कार्य करने के लिए जाओ। आशीर्वाद दिया। आए हनुमान जी महाराज, सिंह का मिली। सिंह का स्वभाव था समुद्र से ऊपर जो भी जीव जंतु उड़ते थे, सिंह का उसकी परछाई पकड़ लेती थी और उसकी गति को रोक लेती थी। हनुमान जी के भी साथ सिंह ने वैसा ही किया। तब हनुमान जी ने 1 मुष्टिका का प्रहार किया, उसको मारा। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। बारिधि यानी समुद्र पार गए हनुमान जी। ये सुंदर ऐसा प्रसंग है। कैसे एक साधक जब अपनी यात्रा आरंभ करता है तो बीच में कैसे काम, क्रोध, लोभ कैसे विघ्न डालते हैं, ये उसका सुंदर ऐसा वर्णन है। ये सिंह का, ये सुरसा, ये मैनाक पर्वत, ये सुंदर ऐसा वर्णन है। लेकिन अब हम विश्लेषण में नहीं उतर सकते। हनुमान जी लंका में आए, लंकिनी कहे जितने भी चोर है वो मेरे आहार है और तू मुझे दे। चोर के रूप में आया और तू लंका में प्रवेश करने लगा। लंकिनी ने कहा। तब हनुमान जी ने 1 मुष्टिका का प्रहार किया और लंकिनी से कहा अरे सबसे बड़ा चोर तो तेरे लंका में बैठा है जो मेरी माता को चुरा के लाया और तू मुझे चोर कह रही है। 1 मुष्टिका का प्रहार किया लंकिनी के मुख पर और लंकिनी जान गई कि ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी जब वरदान लेके जा रहे थे तब लंकिनी से कहा था किसी वानर के मुष्टिका के प्रहार से जब तू रक्त रुधिर वमन करने लगे तब समझ जाना निशाचरों का काल समीप आ गया। लंकिनी समझ गई कि रावण का काल समीप आ गया। हनुमान जी गए लंका में देखा मंदिर मंदिर प्रतिकरी सौदा देखे जग अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। सारे मंदिर ही मंदिर थे, सारे मंदिर। और मंदिरों में राक्षस क्या कर रहे थे? शयन किए देखा। हनुमान जी ने क्या किया? मंदिरों में सारे राक्षस सो रहे थे, सारे राक्षस सो रहे थे। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने देखा एक सुंदर भवन अलग से बना है, उसमें अलग से परमात्मा का मंदिर है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। गए विभीषण जी के पास, विभीषण से परिचय हुआ हनुमान जी की और विभीषण से सुंदर ऐसी भेंट हुई, सुंदर ऐसा मिलन हुआ। विभीषण जी ने माता जानकी का पता बताया, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, सारी युक्ति बताई। माता जानकी का पता मिला। माता जानकी अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे है। हनुमान जी अशोक वाटिका में सूक्ष्म रूप लेके आए, अशोक वृक्ष के डाली में पत्तों में छिप कर बैठ गए। उसी समय कई अवसर रावण कहा आवा, उसी समय रावण वहां आया। सीता जी को बड़े अपशब्द कहने लगा, माता सीता को बड़ी पीड़ा होने लगी। तब माता सीता ने एक तिनके को उठाया, तुंदरी ओट कहत गई। सीता, रावण क्या कहे? सीता एक बार मेरे और प्रेम की नजरों से देख। जब रावण के ऐसे शब्द सुने माता सीता को बड़ी पीड़ा होने लगी। तुंदरी ओट कहती गई, एक तिनके का सहारा लिया और माता सीता क्या कहने लगी?
सुमिर अवधपति परम स्नेही सुनु दस खद्योत प्रकाशा कबहू की नलिनी करई विकासा। हे रावण सुन, अरे रावण जुगनू के प्रकाश से कोई कमलिनी कोई कमल खिल सकता है? अरे कमल खिलने के लिए तू सूर्य का प्रकाश चाहिए और तू तो जुगनू है, मेरे राम सूर्य प्रकाश है। और जब स्वयं को जुगनू और राम को भानु सुना, रावण क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और सीता को मारे। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी ना, वीर पुरुष स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, ये वीरता का लक्षण नहीं है। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया और कहते हैं रावण ने सारे राक्षसियों से कहा, 1 महीने के भीतर यदि सीता मेरी बात न माने तो मैं इस चंद्रहास तलवार से सीता को मार दूंगा। और रावण चला गया। सारी राक्षसियां सीता को भय दिखाने लगी। उसमें त्रिजटा नाम की राक्षसी बड़ी विवेकी थी और रामचंद्र में जिसका प्रेम था। और कहते हैं त्रिजटा ने कहा सभी राक्षसियों से, सुनो, सीता को तकलीफ मत दो, कष्ट मत दो। मुझे स्वप्न दिखा है, स्वप्न में मैंने ऐसे देखा कोई वानर आया है जिसने लंका जलाई है, जिसने सारी सेना को मार दिया। रावण नग्न होकर गधे पे सवार होकर जा रहा है, रावण के सिर मुंडे हैं, 20 भुजाएं कटी है और रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा, यानी यमपुरी की ओर जा रहा। और मैं सत्य कहती हूँ 4 दिन में यह स्वप्न सत्य होगा। हनुमान जी ऊपर ही बैठे थे। हनुमान जी ने सुना कि कोई वानर आया है और वानर ने लंका जलाई। मानो हनुमान जी को लगा मुझे त्रिजटा ने अनुक्रमणिका दे दी, मुझे लंका जलाना है, मुझे क्या क्या करना है। मानो अनुक्रमणिका दे दी। सारी राक्षसियां तो चली गई, त्रिजटा भी माता सीता का सांत्वन करके चली गई। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे थे, क्या करे सोच ही रहे थे क्या करूं। तब हनुमान जी ने जो मुद्रिका राम जी ने दी थी वह मुद्रिका नीचे गिरा दी। और जैसे ही मुद्रिका सीता जी ने देखी, राम नाम अंकित जानी, जैसे ही राम नाम से अंकित ऐसी अति सुंदर मुद्रिका जब सीता जी ने देखी तो सीता जी सोचने लगी कि ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई। हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ सीता जी को। चकित चितो मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। तब हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी राम कथा सुनाई। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, सुंदर ऐसी राम कहानी सुनाई। सीता जी ने कहा जिसने मुझे राम कहानी सुनाई वह प्रकट क्यों नहीं होता, ऐसी सुंदर राम कहानी सुनाई। हनुमान जी ने कहा माही मैया कथा तो सुंदर है लेकिन कथा कहने वाला बंदर है। हनुमान जी प्रकट हुए और जैसे प्रकट हुए मैया ने मुख फेर लिया। हनुमान जी ने कहा मैया आपने कहा प्रकट हो और मैं निकट आया तो आपने मुख फेर लिया। तो मैया ने पूछा वानरों में और मनुष्यों में कैसा मिलन हुआ, कैसा संयोग हुआ। तब हनुमान जी ने सब कथा सुनाई। फिर भी मैया को जब विश्वास नहीं हुआ तो रामदूत में मातु जानकी और हनुमान जी ने ऐसा शब्द प्रयोग किया जो शब्द जो नाम केवल सीता मैया राम जी को कहती थी, सत्य शपथ करुणा निदान की। और करुणा निदान यह शब्द केवल सीता मैया राम जी को एकांत में कहती थी। करुणा निदान राम जी को कहती थी, इसीलिए सीता मैया को विश्वास हुआ कि सचमुच यह रामदूत है, यह रामदूत है। और कहते हैं सीता मैया ने राम हनुमान जी से कहा हनुमान क्या प्रभु ने मुझे विसार दिया, मुझे भूल गए, प्रभु ने आज तक मेरी कोई सुधी नहीं दी। हनुमान जी ने समझाया, प्रभु का प्रेम संदेश सुनाया। और कहते हैं प्रभु का प्रेम संदेश सुनकर माता सीता मग्न हुई और हनुमान जी से सीता जी हनुमान जी से कहने लगी बड़े सुंदर ऐसे आशीर्वाद दिए। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सील जाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। आशीष दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर वीर
जानकी माता। हम अति संक्षेप में ले रहे, विस्तार करेंगे ना 2 बज जाएंगे। अति संक्षेप में ले रहे। माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि परमात्मा तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। हनुमान जी अजर अमर गुणनिधि, सारे गुणों की खान हो जाओ। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करऊ बहु रघुनायक छो। और जैसे ही कहा कि परमात्मा तुम पर अत्यंत कृपा करे, हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कहा मैया मुझे बड़ी भूख लगी है, सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी ने कहा मैया मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता जी ने कहा अरे हनुमान तू इतनी दूर से आया, तुझे कुछ खा के नहीं आया, कुछ खा के नहीं आया। हनुमान जी ने कहा मैया सब खाने वाले मिले, सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। सुरसा कहे मैं खा जाऊं, सिंहिका कहे मैं खा जाऊं, लंकिनी कहे मैं खा जाऊं, सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। एक माई होती है जो खिलाती है अपने बच्चों को। तो मैया ने कहा सुन हनुमान ये वाटिका तो है, ये अशोक वाटिका है, लेकिन बड़े बड़े राक्षस इसकी रखवाली करते हैं। बेटा तू तो इतना छोटा सा है, बड़े बड़े राक्षस इसकी रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा मैया उनका भय नहीं है मुझे, आप केवल आज्ञा दो। मैया ने आज्ञा दी। हनुमान जी आए अशोक वाटिका में, और जैसे ही सारे निशाचर इसकी रखवाली जब कर रहे थे, हनुमान जी गदा अपने कांधे पे रखी आए और फल खाने लगे। और रखवाली जहाँ सोए थे एक एक वृक्ष उखाड़ने लगे और देखे फेंक के मारने लगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने देखा कि ये रखवाली रक्षा करने के लिए बैठे हैं कि सोने के लिए आए हैं। ये सेवक रक्षा इसकी रखवाली करने बैठे हैं कि सोने आए हैं। ये राम का दास ये कैसे सहन कर सकता है? इसीलिए हनुमान जी ने क्या किया, एक वृक्ष को उखाड़ा और एक जहाँ सोए थे फेंका, और जैसे ही फेंका उनमें से कुछ को तो हनुमान जी ने मार दिया, कुछ को मसल दिया। रहे तहा वो भट रखवाले, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कुछ को मार दिया। और जो कुछ बचे थे वह जाकर रावण से कहने लगे रावण महाराज एक वानर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दिए, वृक्षों को उखाड़ डाला, फल खाए और रखवालों को मसक मसक कर जमीन पर पटक दिया। खाए सी फल अरु बिटप उपाड़े, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। रावण ने कहा तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तुम बैठे थे ना वहाँ पे, रखवाली कर रहे थे ना। अब ऐसा कैसा कहे कि हम सो रहे थे, कैसा कहे सो रहे थे? सारे रखवाली कहे महाराज बंदर बड़ा विचित्र है, बहुत बलवान है। रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया। हनुमान जी ने जैसे ही अक्षय कुमार आया एक मुष्टिका का प्रहार किया और उसका क्षय कर दिया। अक्षय का क्षय हो गया। और जैसे ही अक्षय का क्षय हुआ और जितने बानर थे कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलेसी धरी दूरी, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। कछु मारेसी कुछ को मार दिया, कुछ को पसंद लिया और कुछ को धूल में मिला दिया। और जो कुछ बचे थे पुनः रावण के दरबार में गए। रावण महाराज बंदर बड़ा विचित्र है। रावण ने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को भेजा और कहा कि बेटे उसे मारना मत, उसे पकड़ के लाना, देखे तो सही कहाँ का वानर आया है। और मेघनाथ जैसे ही आया हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और वृक्ष के जाके बैठे। हनुमान जी के मुष्टिका से अक्षय कुमार को भी थोड़ी देर के लिए चक्कर आ गए। और कहते हैं अंततः इंद्रजीत ने हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र संधान किया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र संधान किया हनुमान जी ने देखा कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को विफल कर दूंगा तो ब्रह्मास्त्र की सारी महिमा मिट जाएंगी। सारी महिमा ब्रह्म अस्त्र से सांडा कपिमल किन्न विचार, जो न ब्रह्म सर मानो
तो महिमा मिटई अपार, सारी महिमा मिट जाएंगी। इसीलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र लगने से नीचे गिर गए और नीचे गिरते समय भी बहुत से राक्षसों को हनुमान जी ने मार गिराया। इंद्रजीत ने कहा जाओ उस वानर को पकड़ के लाओ। सैनिक कहने लगे महाराज वो वानर बड़ा बलवान है, आप उसको बंधन डालिए तब तो हम पकड़ सकते हैं, नहीं तो वो एक पुष्टिका का प्रहार करता है और आदमी सीताराम हो जाता है। इसलिए आप उसे कुछ बंधन दीजिए। और कहते हैं इंद्रजीत ने नागपाश बांधे से गए हो, नागपाश का बंधन किया और हनुमान जी महाराज को रावण के दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। अब रावण हनुमान जी को दुर्वचन कहने लगा, हे वानर तू कौन है? दुर्वचन कहने लगा रावण, हे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने लंका मेरी वाटिका को उजाड़ा? क्यों मेरे पुत्र का वध किया? तूने किस अपराध से मेरे राक्षसों को मारा? और एक एक सवालों के जवाब हनुमान जी महाराज देने लगे। हनुमान जी ने क्या कहा? जाके बल लवलेश के जित्यो चराचर झारी, तासु दूध में जा करी हरियाणो प्रिय नारी। हे रावण, जिसके एक छोटे से लवलेश बल से तूने पूरे चराचर जगत को जीत लिया, मैं उसी का दूत हूँ कि जिसकी नारी को तूने हरण करके लाया, मैं उसी का दूत हूँ, मैं उसका दूत हूँ। और रावण कोई बंदर यदि वाटिका उजाड़े तो क्या उस पे केस लग सकती है क्या? कोई वानर हमारे घर में आया और कोई वृक्ष उखाड़ लिया, उस पे केस करेंगे क्या हम? कोई केस नहीं हो सकती उस पे। एक वानर ने वाटिका उजाड़ी, उस पे कौन केस कर सकता है? और ये तेरा पुत्र अक्षय कुमार, अब नाम अक्षय और एक पुष्टिका के प्रहार से क्षय हो गया। अरे कुछ च्यवनप्राश खिलाया कर, कुछ मेवे के लड्डू खिलाया कर, एक पुष्टिका में क्षय हो गया। ये तेरा पुत्र अक्षय कुमार। और जिनको ही मारा तुमने मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा। मैं कोई निमंत्रण पत्रिका लेके आया था क्या तुम्हारे राक्षसों के पास में? जिनको ही मारा ते मैं मारे, ते पर बांधियो करे तुम्हारे, उस पर तेरे पुत्र ने मुझे बांध दिया। अरे केस लगनी चाहिए तो तेरे प्यारे पुत्र इंद्रजीत पे लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र का नियम है, सामने वाला प्रतिस्पर्धी यदि ब्रह्मास्त्र जानता है तो शस्त्र चलाना चाहिए। मेरे पास कौन सा शस्त्र था रावण? मैं तो निशस्त्र था। केस लगनी चाहिए तो तेरे पुत्र पे लगनी चाहिए। इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी ने सोचा केस लग भी गई, केस लग भी गई तो कोर्ट भी उनका है, वकील भी उनका है, जज भी उनका है और जजमेंट भी उनकी फेवर से आने वाला है। जो भी होगा सब उनकी ओर से होगा। इसीलिए हनुमान जी ने सोचा छोड़ो और रावण से कहने लगे, रावण अरे सुन, राम जी का एक छोटा सा दूत इतना कर सकता है तो प्रभु स्वयं आएंगे तो क्या नहीं कर सकते। जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो गयो कबो नहीं कीजिए, मारे मोरे कहे जानकी दीजिए। हे रावण, मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। जगत कही कपि अति हित वाणी, यद्यपि हनुमान जी ने रावण के हित की वाणी कही, लेकिन ये सुनकर रावण तिलमिला उठा और बोला, भयस महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बन ज्ञानी। रावण तिलमिला उठा और रावण ने कहा, बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है मुझे, बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है, मुझे सिखा रहा। हनुमान जी ने मन ही मन कहा, अरे रावण नजर उठा के देख, तेरा गुरु ही हूँ मैं शंकर का अवतार हूँ, हनुमान हूँ, तेरा गुरु ही हूँ, जरा आँख खोल के देख। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा, रावण सुन, मेरी मृत्यु नहीं तेरी मृत्यु निकट आई है। जैसे हनुमान जी ने कहा तो रावण ने कहा, सुन हनुमान जी, मृत्यु देख कहाँ खड़ी है, तुम्हारे बाजू में खड़ी है। रावण ने क्या कहा? मृत्यु देखो तुम्हारे बाजू में खड़ी है। हनुमान ने कहा, रावण मृत्यु मेरे बाजू में खड़ी है, लेकिन देख तो तुझे रही है। मेरे बाजू में मृत्यु खड़ी है लेकिन देख तुझे रही है। रावण तुम्हारी मौत निकट आई है। और जैसे ही हनुमान जी ने
शब्द निकाले कि तुम्हारी मौत निकट आई, रावण तिलमिला उठा और रावण ने कहा कि इसे मार दो, सैनिकों से कहा इसे मार दो। तब उसी समय विभीषण जी आए और विभीषण ने कहा पर दूतो न हंतव्यम, पर दूत यानी शत्रु का दूत उसे मारना नहीं चाहिए, नीति विरोध न मारिए दूता, ये नीति के विरुद्ध है, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसे कोई दूसरा दंड दे दीजिए। तब हनुमान जी को लगा कि मुझे दूसरा दंड कौन सा देगा रावण। यदि रावण को याद आ गया कि शूर्पणखा की गति नाक कान काट दिए थे, यह बात यदि रावण को याद आ गई और रावण ने ऐसा कहा कि जाओ वानर के नाक कान काट लो, तो क्या विकारों के हाथों अपनी नाक कटा के प्रभु के पास जाएंगे? विकारों के हाथों, क्योंकि रावण रजोगुनी है, काम का प्रतीक है, क्या विकार के हाथ अपने नाक कटाएंगे? इसीलिए हनुमान जी ने एक लीला की, अपने पूंछ को लिया, पूंछ को सहलाने लगे, कभी उसको सिर से लगाते, कभी उसका चुम्बन लेते, कभी उसको प्रणाम करते। रावण बोला हाँ 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 मैं समझ गया क्या? कपि के ममता पूंछ पर। रावण ने क्या कहा? कपि के ममता पूछ कर सब ही कहो समझाई, तेल बोर पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। हनुमान जी ने तो लीला की थी कि रावण मेरे नाक कान ना काटे, हनुमान जी ने लीला की और रावण समझ गया हाँ कपि के ममता पूंछ पर होती है, इसीलिए इसके पूंछ पर वस्त्र लपेटा जाए, तेल लगाया जाए और इसको आग लगा दी जाए। और कहते हैं हनुमान जी कौन है? शंकर है। और हनुमान जी की पूंछ कौन है? योग माया है। और रावण योग माया से खिलवाड़ कर रहा और हनुमान जी ने लीला की, पूंछ बढ़ती जा रही रहाद नगर बसन घृत तेला, बाली पूंछ कीन कपि खेला। नगर का सारा वस्त्र खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया और पूंछ बढ़ती जा रही और जैसे ही आग लगाए तो उसमें से धुआं निकला। हनुमान जी ने कहा रावण महाराज यह पुच्छ यज्ञ है और तुम मुख्य यजमान हो, जरा सिंहासन से उतरो, एक फूंकर तो लगाओ, एक आहुति तो डालो ये पुच्छ यज्ञ में। रावण नीचे उतरा और जैसे ही भूख लगाई वैसे ही हनुमान जी की पूंछ जलने लगी और रावण की दाढ़ी जल गई। जैसे एकनाथ जी महाराज कहते हैं हनुमंत महाबली रावणाची दाढ़ी जाड़ी। और जैसे ही हनुमान जी के पूंछ को आग लगी, तुलसी जी बाबा कहते हैं पावक जरत देखी हनुमंत भयो परमल गुरूप तुरंता, भयो परमल गुरूप तुरंता। पावक जरत देखी हनुमंत भयो परमल गुरूप तुरंता, भयो परमल गुरूप तुरंता।
जी ने आंखें मूंदी, आंखें बंद की, प्रभु से पूछा, प्रभु सारा माहौल तैयार है, सारा मजमा तैयार है, आपकी क्या आज्ञा है? तो कहते हैं 49 मरुदगणों के द्वारा